Now we are going to start with our module 6 which is off page SEO. ऑफ पेज एसईओ में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ऑन पेज वर्सेस ऑफ पेज एसईओ, इंट्रोडक्शन टू बैकलिंक्स एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एसईओ, व्हाट इज एंकर टेक्स्ट एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लिंक बिल्डिंग, व्हेन यू शुड स्टार्ट क्रिएटिंग बैकलिंक्स, सम प्रूवन वेज टू गेट बैकलिंक्स ऑर्गेनिकली, बैकलिंक्स टाइप्स, इजी मेथड्स टू क्रिएट डू फॉलो बैकलिंक्स। स्टार्ट करते हैं हम ऑन पेज वर्सेस ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन से। ऑन पेज और ऑफ पेज जो है वो सिमिलर टर्म्स है, और जैसे कि नाम से डिफरेंस है। ऑन पेज एसईओ को हम ऑन साइट एसईओ भी कहते हैं, और ऑन साइट एसईओ में है जो हम वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, मतलब किसी भी वेब पेज है हमारे पास जिसकी हमने ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तो हम अपने वेबसाइट में उस पेज पे जो ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपना बेस्ड ऑन कीवर्ड रिसर्च जो है हम अपना टाइटल चेंज करते हैं, पेज का कंटेंट चेंज करते हैं, इंटरलिंकिंग डेवलप करते हैं, उसके बाद उसका मेटा रिवाइज करते हैं, जो पेज पे कंटेंट है उसको इम्प्रूव करते हैं, मीडिया को ऐड करते हैं। तो जो सारी चीज़ें हम अपने वेबसाइट के किसी भी एक पेज पे परफॉर्म करते हैं वो हमारी कहलाती हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशंस, या ऑन साइट एसईओ में ये सारी चीज़ें फॉल करती हैं। इसी तरह से ऑफ पेज की अगर बात की जाए तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ऑफ पेज, और इसमें यह है कि हम अपनी वेबसाइट के बाहर जो परफॉर्म करते हैं ऑप्टिमाइजेशन का टास्क, इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम थर्ड पार्टी वेबसाइट से बैकलिंक्स एक्वायर करते हैं। मतलब हमारा जो पेज है उससे रिलेटेड हम दूसरी वेबसाइट पे एज अ रेफरेंस जो है वो अपना लिंक्स क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो लिंक्स है ये हमारी वेबसाइट्स के लिए वोट होते हैं दूसरी साइट से। यहाँ ऑफ पेज में जो है वो हमारे पास दो तरह के लिंक्स होते हैं, एक हमारे पास नो फॉलो लिंक्स होते हैं, एक हमारे पास डू फॉलो लिंक्स होते हैं। तो जो ये दोनों लिंक्स हैं ये हमारे लिए दोनों बेनिफिशियल होते हैं, और ऑफ पेज में जो है वो फिर हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं जिनके थ्रू हम बैकलिंक्स को एक्वायर करते हैं, जिसमें हमारे पास जनरली अगर देखा जाए तो गेस्ट पोस्टिंग है, हम जो है वो कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, हमारे पास फोरम्स के थ्रू हम लिंक्स एक्वायर करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू जो है वो हम लिंक्स को जनरेट करते हैं। इसी तरह से हम थर्ड पार्टी साइट पे जो पार्टिसिपेशंस करते हैं, ये सारी चीज़ जो है जनरल प्रैक्टिसेस हमारे पास ऑफ पेज में आती हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं, और जो है ये हमारा ऑफ पेज का टास्क जो है वो कंप्लीट होता है। इन जनरली ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों जो है वो वेबसाइट के इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें से ये नहीं कि अगर आप एक चीज़ को परफॉर्म करते हैं तो दूसरी को नहीं करेंगे तो आपको जो है वो रैंकिंग अचीव हो जाएगी। हाँ, इन केस जो है वो इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक वेबसाइट का कंटेंट है, तो वेबसाइट का जो कंटेंट है वो मेजर रोल प्ले करता है इंस्टेड ऑफ के बैकलिंक्स पे। बैकलिंक्स भी इंपॉर्टेंट है, मगर इसमें आपका क्वालिटी कंटेंट होगा तो आप ऑर्गेनिकली लिंक्स को एक्वायर कर सकेंगे। तो ये दोनों प्रैक्टिसेस जो हैं वो साथ साथ हैं, और ये दोनों अगर आप अच्छे से फुलफिल करते हैं तो आप डेफिनेटली आपका जो रैंकिंग का जो गोल है वो आप अचीव कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू बैकलिंक्स एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन एसईओ। बैकलिंक्स जो है वो हमें दूसरी वेबसाइट से जो है जब लिंक मिलता है तो वो बैकलिंक कहलाता है, और बैकलिंक जो है वो किसी भी वेबसाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बैकलिंक्स जो है वो हमें थर्ड पार्टी साइट से जो है लिंक्स मिलते हैं वो बैकलिंक्स कहलाते हैं। इसके अलावा बैकलिंक्स जो है वो इसको इनबाउंड लिंक्स भी कहते हैं, और जो बैकलिंक्स किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बैकलिंक्स बेसिकली जो है वो एक एज अ वोट ऑफ रेफरेंस होता है, जो कि आपको थर्ड पार्टी साइट्स जो हैं वो उसको आपको इंडोर्समेंट करती हैं इस चीज़ को लेके कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट जो है वो काफ़ी अच्छा या क्वालिटी है, ये यूज़फुल है ऑन एनी टॉपिक, जिस भी टॉपिक पे आपने उसको लिखा होता है। तो इसमें जो है वो ये डायरेक्टली सिग्नल जाता है सर्च इंजन को कि अगर कोई वेबसाइट आपको एज अ सोर्स मेंशन करती है तो फिर उस टॉपिक पे जिस पे आपने काम किया होता है उस पे आपको बेस्ड ऑन अदर साइट्स आपको ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है सर्च इंजन की वजह से, क्योंकि जो साइट अगर एक क्वालिटी साइट आपको मेंशन करती है, आपकी निश से रेलिवेंट साइट मेंशन करती है, तो इसका एक बड़ा डायरेक्टली एक मेजर इम्पैक्ट आता है आपकी ओवरऑल रैंकिंग में। जनरली अगर हम इस प्रैक्टिस को अपनी आम लाइफ में भी देखें तो ये होता है कि अगर आपने कोई चीज़ बाय करनी है या कोई चीज़ लेनी है तो आप उसका रेफरेंस ढूंढते हैं। अगर आपका कोई करीबी आपको किसी भी
चीज़ से रिलेटेड रिकमेंडेशन देता है कि कोई भी प्रोडक्ट है वो आपने लेनी है, तो आपको कहता है हाँ मैंने इसको यूटिलाइज़ किया है, या किसी बंदे से मैंने इसका जो रिव्यू है वो पॉजिटिव है। सेम गोज़ विद हम फिर उस चीज़ को जो है वो मतलब आफ्टर सम रिसर्च हम उसको प्रेफर करते हैं बाय करने में। ऑनलाइन वर्ल्ड में भी इसी तरह से होता है, जब किसी वेबसाइट को एज अ सोर्स मेंशन किया जाता है, उसको एज अ रेफरेंस दिया जाता है, और जो मेंशन करने वाली साइट है वो एक क्वालिटी साइट है जो कि अपनी नीश में उसका एक नाम है या वो काफ़ी अथॉरिटी रखती है, तो उस सूरत में क्या होता है कि आपको आपका जो वेब पेज है वो इजीली जो है वो अपना जो फर्दर रैंकिंग का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करता है। और बैकलिंक्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें यह है कि जो मेजर चीज़ आपने देखनी है कि जो बैकलिंक्स में वो ये है कि आपने क्वालिटी बैकलिंक्स एक्वायर करने हैं। अब कोई भी वेबसाइट जब आपको मेंशन करती है तो वो एक आपका वोट ऑफ रेफरेंस ही काउंट होता है, मगर उसमें ये चीज़ है कि यहाँ पे अब देखा जाता है कि वो डू फॉलो लिंक है कि नो फॉलो लिंक है। अब डू फॉलो लिंक में क्या होता है कि जिस वेबसाइट ने आपको मेंशन किया वो डू फॉलो लिंक, अच्छा जहाँ पे मैं बताता चलो जनरली जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं वो सारे लिंक डू फॉलो होते हैं। उसमें यह है कि जब कोई वेबसाइट आपको मेंशन करती है विद डू फॉलो लिंक, तो वो आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देती है कि ये जो सोर्स वो मेंशन कर रहे हैं अपने पेज पे ये क्वालिटी सोर्स है, और यूज़र को इससे मतलब वो अगर उसको विजिट करता है तो कोई मतलब हार्मफुल इफेक्ट मतलब लाइक वो स्पैम नहीं है, या वहाँ से कोई वायरस या कुछ ऐसी चीज़ आपको आपके ब्राउज़र में या डिवाइस में नहीं आ जाएगी। तो ये चीज़ है कि डू फॉलो लिंक से क्या आपका एक आपको एज अ सोर्स भी मेंशन किया जा रहा है, साथ आपको उस पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी दिया जा रहा है। जो उस पेज का जो वर्थ है उसमें से कुछ पार्ट जिसको लिंक जूस कहा जाता है वो उसको पास आउट करता है। सिमिलरली नो फॉलो लिंक है अगर, तो नो फॉलो में क्या है, एक HTML का टैग होता है जो कि लिंक में सोर्स में ऐड कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि आपको एज अ सोर्स तो मेंशन किया जाता है, मतलब आपको उस तरह से आप पे ट्रस्ट नहीं है, उनका जो पेज है उसका जो सोर्स है या उसकी जो वर्थ है उसमें से कुछ भी पार्ट जो है वो आपके पेज को डिलीवर नहीं होता, तो ये डायरेक्टली सिग्नल जाता है गूगल जो सर्च इंजन का बॉट है उसको कि ये नो फॉलो लिंक है, ये डू फॉलो लिंक है। अच्छा, इसी के साथ साथ अब लिंक्स की जो टाइप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी एक अच्छे सोर्स में कहीं पे आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में आपको टॉप पर या बॉटम में या मेन कंटेंट बॉडी में कहीं से भी अगर आपको वाया योर ब्रांड नेम एंकर टेक्स्ट आपको लिंक मिला, उस लिंक की एक अलग से वर्थ है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बैकलिंक है। इंस्टेड ऑफ के एक जर्नली क्रॉलिंग वेबसाइट है जिसने आपका लिंक को क्रॉल कर लिया, वो अपने पास उसने पेज में ऐड कर दिया हुआ है। तो जो हमारे पास क्वालिटी लिंक्स हैं और इसी तरह से जो स्पैमी लिंक्स हैं, ये दोनों जो हैं वो जैसे क्वालिटी लिंक्स हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है पेज की रैंकिंग है, इसी तरह से अगर लो क्वालिटी लिंक्स हैं, स्पैमी लिंक्स हैं, जैसे हम ब्लॉक कमेंट की प्रैक्टिसेस करते हैं या अदर स्पैमी टैक्टिक्स के थ्रू लाइक डुप्लीकेट कंटेंट के थ्रू आर्टिकल सबमिशन करते हैं वाया PBN लिंक्स जो हैं वो हम जो लिंक फार्म्स है वहाँ से लिंक एक्वायर करते हैं। तो ये सेम गोज़ विद जितना डू फॉलो लिंक बेनिफिशियल है, इसी तरह से इस तरह के लो क्वालिटी लिंक साइट के लिए उतने ही हार्मफुल है। तो इन शॉर्टली जब भी आपने बैकलिंक्स बनाने आपने अच्छे ऑथेंटिक डू फॉलो सोर्सेज के थ्रू लिंक एक्वायर करने हैं, और जिससे यह कि आपका जो बैकलिंक वाला पार्ट है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज़ एंकर टेक्स्ट एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन लिंक बिल्डिंग? एंकर टेक्स्ट बेसिकली क्लिकेबल टेक्स्ट होता है जो कि आपके वेब पेज पर होता है, और जब आप एंकर टेक्स्ट को जो है वो क्लिक करते हैं तो आप एक नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन कर जाते हैं। एंकर टेक्स्ट को बेसिकली हम हाइपर लिंक भी कहते हैं, और एंकर टेक्स्ट जो है वो आपकी वेबसाइट के लिए और ख़ुसूसन लिंक बिल्डिंग में ये काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। एंकर टेक्स्ट रोल प्ले करता है, ये आपकी ऑन पेज में भी इसका एक रोल है और आपके ऑफ पेज में भी रोल है। और जो गूगल पेंगुइन एल्गोरिदम था वो बेसिकली आपकी एंकर टेक्स्ट के रिलेटेड ही था कि आप जो बैकलिंक्स एक्वायर करते हैं वो बेसिकली लिंक क्वालिटी को मॉनिटर करता है। तो एंकर टेक्स्ट इस हवाले से आफ्टर अपडेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं किसी भी वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग कैंपेन में। एंकर टेक्स्ट बेसिकली
जब किसी भी वेबसाइट पे आपका लिंक लगा होता है तो एंकर टेक्स्ट जो है वो एक डायरेक्टली सिग्नल पास आउट करता है सर्च इंजन को उस पेज के बारे में। जैसे मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि जो गूगल का बॉट है या कोई भी सर्च बॉट है वो बेसिकली लिंक टू लिंक मूव करता है। आपकी वेबसाइट पे आपके पेज को पढ़ता है, उस पर जितने नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं तो वो उस जब एक पेज पे उसको लिंक मिलता है तो वहाँ से जो बॉट है वो वाया लिंक नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन कर देता है। तो इस हवाले से आपने जब भी अपने पेज पर एंकर टेक्स्ट ऐड करने हैं तो उसको काफ़ी क्लियर एंकर टेक्स्ट आपने ऐड करना है। एंकर टेक्स्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, जिसमें यह कि आपने उसकी प्रॉपर डिटेल लिखी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना एक पेज है जो कि रेसिपी से रिलेटेड है और आप उसमें जो है वो ऐड करते हैं डिनर रेसिपीज़, और डिनर रेसिपीज़ पे आप अपना जो है वो इसमें आप यह कि आप बैकलिंक एक्वायर कर रहे हैं थर्ड पार्टी साइट से। तो अब आपने क्या करना, आपका डिनर रेसिपी से रिलेटेड एक पेज है तो आप डिनर रेसिपीज़ जो है उस पे ऊपर आप अपना बैकलिंक लेते हैं थर्ड पार्टी साइट से, जिससे क्या होता है कि जब क्रॉलर आता है उस एंकर टेक्स्ट को पढ़ता है तो उसको एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि जो पेज है वो किससे रिलेटेड है। तो वो उस एंकर टेक्स्ट को भी पढ़ता है, उस पेज को भी पढ़ता है, जिससे यह है कि उसको प्रॉपर सिग्नल मिलता है कि जो एंकर टेक्स्ट है वो इस चीज़ से रिलेटेड है। इसी तरह से एंकर टेक्स्ट में जो है वो ये इंपॉर्टेंट बैकलिंक्स में इस वाले से भी है कि जब आप अपने पेज पे बैकलिंक एक्वायर करते हैं तो आपने एंकर टेक्स्ट से एक सर्टेन रेशो मेंटेन करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक करने जा रहे हैं, जैसे डिनर रेसिपीज़ का आपका पेज है जिसको आप, तो जब आपने बैकलिंक एक्वायर करने हैं तो उसमें आपने अपने जितने भी बेस्ड ऑन कंपटीशन आपने बैकलिंक्स बनाने हैं वो सारे आपने डिनर रेसिपीज़ पे नहीं बनाने, क्योंकि ये बेसिकली ओवर ऑप्टिमाइज कर देगा आपकी लिंक बिल्डिंग कैंपेन को, और एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ जो है वो सर्च इंजन को बार बार एक मैसेज जाएगा कि ये डिनर रेसिपीज़ का पेज है। तो ये आपने अवॉइड करना है इस चीज़ को। तो एंकर टेक्स्ट को आपने प्रॉपर प्लान आउट करना है कि आपने इसमें जो है वो एग्जैक्ट मैच जो है वो 1% यूज़ करना है। इसी तरह से आपने ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट यूज़ करने हैं, आपने पार्शली मैच यूज़ करने हैं, आपने समहाउ जेनेरिक यूज़ करने हैं, आपने अपने वेब पेज का एक नेकेड यूआरएल है जो एग्जैक्टली पेज है, जैसे आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं या थर्ड पार्टी सोर्सेज पे आप एज अ सोर्स मेंशन कर रहे हैं, या अगर एक ब्लॉगर है जो कि लिखता है कि इजी डिनर रेसिपीज़, तो वहाँ पे आप एज अ डायरेक्टली अपना वेबसाइट का यूआरएल भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस हवाले से जब भी आपने अपने बैकलिंक्स में एंकर टेक्स्ट क्रिएट करना है तो आपने इस चीज़ का मेक श्योर करना है कि आपने पेंगुइन सेव एंकर टेक्स्ट प्लानिंग को फॉलो करना है, और उसके थ्रू आपने जो अपने लिंक बनाने हैं। इससे फिर क्या होगा कि इन फ्यूचर जब कोई भी अपडेट आती है जो कि लिंक स्पैम से रिलेटेड होगी तो आपका पेज उसमें हर्ट नहीं होगा और आप इजीली जो आपका रैंकिंग का प्रोसेस है वो अचीव होता जाएगा। व्हेन यू शुड स्टार्ट क्रिएटिंग बैकलिंक्स, बैकलिंक्स जो है वो किसी भी वेब पेज की रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली एक एज अ रेफरेंस एक सोर्स जो है वो सर्च इंजन को बताते हैं कि ये एक पर्टिकुलर पेज पे कितने रेफरेंसेस हैं या कितने वोट हैं। तो बैकलिंक जो है वो अब आपकी नई साइट है तो आप फॉर एग्जांपल आपने एक वेब पेज लॉन्च कर दिया। अब लॉन्च करने का मतलब ये नहीं कि आपकी वेबसाइट रेडी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि आपने अपने पेज का कंटेंट जो है, जो आपका ऑन पेज वाला पार्ट है वो आपने फुली कंप्लीट किया होना चाहिए। अगर आप एक कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं तो टारगेटिंग के दौरान आपका जो रिसर्च वाला पार्ट है, जो ऑन पेज वाले सारे एलिमेंट है वो आपने कंप्लीट किए हों, देन आपने बैकलिंक्स बनाने स्टार्ट करने हैं। इसमें क्या होगा कि जब आप इस तरह से काम करेंगे तो स्टार्ट में जो है वो गूगल किसी भी वेब पेज को टेस्टिंग फेज में रखता है। अब वो जो टेस्टिंग फेज में जब आपका जो क्रॉलिंग वाला पार्ट है, जब आपका पेज क्रॉल होता है, अब आपका पेज जो कंटेंट है उसका वो अच्छा है ही नहीं और आपने उस पर बैकलिंक्स ढेर सारे बना दिए और क्वालिटी बैकलिंक्स बना दिए, तो इस सोर्स में क्या होगा कि एक डायरेक्टली सिग्नल जाएगा कि ये पेज जो है इस पर अनएथिकल प्रैक्टिसेस हुई हैं, मतलब मैनुअली काम हुआ है पेज के ऊपर, इस पर लिंक बनाया जबकि इसका कंटेंट क्वालिटी का नहीं है। तो इसमें यह कि आप एज सुन एज आप अपना जो ऑन पेज वाला प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें, देन आप बैकलिंक को स्टार्ट करें। जनरली जब आपने बैकलिंक को स्टार्ट करना है तो आपने इसमें ख्याल रखना आपने क्वालिटी सोर्सेज से बैकलिंक एक्वायर करने हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है गेस्ट ब्लॉगिंग आ जाता है, हमारे पास ब्लॉगर आउटरीच आ जाता है। इसी तरह से हम ब्रोकन लिंक बिल्डिंग को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें यह है कि आपने फुली प्रॉपरली रिसर्च्ड कंटेंट जो है वो क्रिएट करके देना है थर्ड पार्टी साइट को, आपने अपना
आइडिया पिच करना है और उसके थ्रू आपने पेज के लिए लिंक एक्वायर करने स्टार्ट करना है। और इसमें जनरली प्रैक्टिस क्या होता है कि आपने ऐसा ऐसा लिंक्स की वेलोसिटी बिल्ड करनी होता है, जिसमें यह है कि आप मतलब 1 से 2 लिंक पर वीक से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट में 1 लिंक पर वीक से स्टार्ट करें, देन आप इसको ग्रेजुअली जो है वो इसमें इंक्रीज़ करते जाएं। और मेक श्योर ये है कि आपने हमेशा क्वालिटी लिंक्स को एक्वायर करना है, क्योंकि अगर आप स्पैमी लिंक्स जो हैं वो अदर टैक्टिक्स के थ्रू एक्वायर कर भी लेते हैं और हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ क्रिएट कर सकते हैं, जो कि क्रिएट करना को ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए बोर्ड्स अवेलेबल हैं और अदर टूल्स हैं। मगर वो क्या होगा कि जब भी आप हो सकता है कि आप आल्दो जो क्रॉलर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग है, सर्च इंजन्स के सिस्टम इतने पावरफुल अब हो चुके हैं कि वो इस स्पैम को पकड़ सकते हैं, मगर आप नहीं भी पकड़ते। मगर जब कोई ऐसी मेजर अपडेट आएगी तो आप डेफिनेटली जो है वो अपना रैंकिंग को लूज़ कर देंगे। तो उसमें यह है कि आपने अच्छे क्वालिटी सोर्सेज से लिंक एक्वायर करने, आप अपने एंकर टेक्स्ट को प्रॉपरली प्लान करके मैनेज करके अपनी लिंक बिल्डिंग कैंपेन को जो है वो थ्रू आउट उसको फॉलो करते जाना। तो इस तरह की प्रैक्टिस से क्या होगा कि जब भी आपका पेज जो है, एक तो स्टार्ट में जो आपका सैंडबॉक्स वाला प्रोसेस है, जो कि माइट बी 3 महीने से 6 महीने के दरमियान होता है, जिसमें आप पेज तो लॉन्च कर देते हैं, वो आउट ऑफ सम टाइम 100 होता है या आउट ऑफ 50 जो है वो रिज़ल्ट आ रहे होते हैं, उस पर क्यूरीज काफ़ी थोड़ी आ रही होती हैं। तो और आपका थ्रू आउट एक लंबे अरसे तक पेज जो है वो उस फेज से बाहर नहीं आता। तो जब आप क्वालिटी कंटेंट लिखने के बाद बैकलिंक्स एक्वायर करने जाते हैं और एक सर्टेन वेलोसिटी से मेंटेन करते जाते हैं उसको, और तो इससे क्या होता है कि जो आपका सैंडबॉक्स वाला प्रोसेस है वो भी स्लो डाउन हो जाता है और आप जो है वो अपना रैंकिंग को ईजिली अचीव कर पाते हैं। सम प्रूवन वेज टू गेट बैकलिंक ऑर्गेनिकली। बैकलिंक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, क्योंकि इसमें आपने जो है वो पहले रिसर्च करनी है, साइट की क्वालिटी को चेक करना होता है, फिर आपका जो आउटरीच का प्रोसेस है उसमें आप ईमेल्स करते हैं, फिर रिप्लाई आता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको टाइम लग जाता है। ये प्रैक्टिसेस तो जनरली जो हैं वो अदर बैकलिंक्स की वो चलती रहती हैं। इसके अलावा भी जो है ऑर्गेनिकली क्या है कि आप बैकलिंक को एक्वायर करते हैं, जिसमें यह कि आपके पेज की क्वालिटी ऑफ कंटेंट की वजह से जो है वो आपको थर्ड पार्टी साइट्स जो हैं वो रीच आउट करती हैं या आपको एज अ सोर्स मेंशन करती हैं। इसमें जो ऑर्गेनिकली बैकलिंक्स एक्वायर करने के लिए कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने लगा हूँ, जिसमें से फर्स्ट यह कि क्रिएट हाई क्वालिटी वैल्यूएबल कंटेंट। हाई क्वालिटी कंटेंट से मुराद ये है कि आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसकी जो प्रॉब्लम है, जिस पर आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है, और उस रिसर्च के दौरान ये है कि आपने उसमें जो मेजर इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल कोई गाइड है, कोई सोर्स है, कुछ टिप्स हैं, तो उसमें आपने प्रॉपर रिसर्च करके आपने उस पर एक डाटा एक्वायर करना है, फिर उसके ऊपर प्रॉपर ऑथेंटिक रिसर्च जो है वो पीस ऑफ कंटेंट जनरेट करके पब्लिश करना है। जैसे क्या होता है कि जो लोग हैं वो, चूँकि ये हॉट टॉपिक होता है, डिमांडिंग टॉपिक होता है और इस पर काफ़ी ज़्यादा लोग रिसर्च करते होते हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जब और वेबसाइट्स काम करती हैं तो वो आपको एज अ सोर्स मेंशन करती हैं, और ये काफ़ी अच्छा और वैल्यूएबल तरीका है जिसमें जो है वो आप इजीली ऑर्गेनिकली जो है वो लिंक एक्वायर करते हैं, क्योंकि इसमें आपका क्योंकि रिसर्च अपनी होती है और क्वालिटी यूनिक कंटेंट होता है, और जो इसको सर्च इंजन भी काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता है। सेम गोज़ विद ये जो है वो विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आपका जो जनरली यूज़र है वो भी इससे फ़ायदा उठा रहा है, और जो थर्ड पार्टी साइट्स हैं जिन्होंने एज अ आउटबाउंड लिंक आपको मेंशन करना है, तो वो भी जो है वो आपको एज अ सोर्स वहाँ पे ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंड है हमारे पास कंडक्ट ऑर्गेनिक रिसर्च और सर्वेज। इसमें क्या होता है कि आप रियल डाटाबेस जो है वो रिसर्च परफॉर्म करते हैं, आप विजिटर से सर्वे करते हैं, जिसमें यह कि ऑनलाइन सर्वे पोर्टल्स हैं, या आप उसमें जनरली विद इन अ फील्ड जो है वो प्रॉपर रिसर्च करके यूज़र से ऑथेंटिक डाटा लेते हैं, और जब आप उस डाटा को मेंशन करते हैं तो एक अच्छा डाटा सोर्स होता है जो कि विद इन अ गिवन टाइम जो है वो आपके पास यूनिक डाटा अवेलेबल होता है। तो इस तरह के जो सोर्स और स्टैट्स बेस्ड डाटा होता है ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, और जो है वो मार्केटर्स जो हैं या कोई भी ऑनलाइन जो साइट है वो किसी भी फील्ड का डाटा हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का डाटा लेते हैं, तो अगर हम इसमें देखना, आपने एक आर्टिकल लिखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन या एरा ऑफ सर्च इंजन, तो अब आप उसमें क्या है, अब आपको एज अ सोर्स चाहिए कि फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं कि जी 90% मार्केट शेयर जो है वो गूगल का है,
तो अब एक कंपनी है जिसने इस पे रिसर्च किया है कि किस सर्च इंजन का कितना डाटा सोर्स है, कितने नंबर ऑफ विजिटर जो है वो डेली बेस पे उसको विजिट करते हैं। तो आप वहाँ पे अपना जो आर्टिकल है उसमें यह है कि आप उस कंपनी को एज अ डाटा सोर्स ऐड कर सकते हैं जिसने एक प्रॉपर उस पर रिसर्च करके रखी हुई है। तो इस तरह से जब आप सर्वेज और स्टैट बेस्ड डाटा बेस्ड कंटेंट जनरेट करते हैं तो वो भी इजीली जो है वो लिंक्स एक्वायर करना स्टार्ट कर देता है। थर्ड है हमारे पास गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है इस हवाले से कि ये एक इजी मेथड्स है जिसमें आप जो है वो नंबर ऑफ़ टॉपिक्स अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है वो निकालते हैं और उसमें यह कि जो आप पिच करते हैं साइट को जहाँ पे आप गेस्ट पोस्ट करना चाह रहे होते हैं तो आप एज अ ऑथर जो है वो एक कंटेंट जनरेट करते हैं, चूँकि वो अब यहाँ पे विन विन सिचुएशन है कि जो ब्लॉग है वहाँ पे आप एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट जो है वो ऐड करते हैं जिसका इन रिटर्न जो है वो आपको एज अ बैकलिंक सोर्स मेंशन कर दिया जाता है किसी भी एंकर टेक्स्ट पे जो भी उस वेबसाइट की गाइडलाइन हो। तो इस तरह से भी आप जो है वो लिंक एक्वायर कर सकते हैं। इसमें यह है कि आपका कोई भी जो है वो फाइनेंशियली आप उसको मतलब पे नहीं कर रहे होते किसी भी चीज़ से, आप उसको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इन रिटर्न जो है वो आपको वो वेबसाइट अलाउ करती है कि आप वहाँ पे अपना पेज का लिंक ऐड कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा सोर्स है हमारे पास क्वालिटी लिंक एक्वायर करने का ऑर्गेनिकली। फोर्थ हमारे पास ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग बेसिकली रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर हो गई है हमारे पास लिंक बिल्डिंग कैंपेन्स में। इसमें क्या होता है कि बड़ी साइट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं कि अपने वेबसाइट पे कंटेंट लिखती हैं और एज अ आउटबाउंड लिंक जो है वो डाटा सोर्सेज को मेंशन करती हैं। जैसे मैंने आपको लास्टली एग्जांपल दिया कि अगर आपने इंपॉर्टेंस ऑफ सर्च इंजन पे लिखी है और आपने डाटा सोर्स को मेंशन किया, इसने गूगल के स्टैट्स के ऊपर लिखा, तो समटाइम क्या होता है कि जो साइट्स होती हैं एक बड़ी साइट ने कोई आर्टिकल लिखा हुआ है तो वहाँ पे जो उसने डाटा सोर्स मेंशन किया होता है तो जो सोर्स उसने मेंशन किया होता है वो पेज डिलीट हो गया होता है। मतलब जब भी एंकर टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो जब फर्दर कोई विजिटर उस पेज पे जाके उसको एक्सप्लोर करना चाह रहा होता है तो वो पेज बंद होता है। माइट बी वो उसकी सर्टेन रीज़न हो सकती है कि उन्होंने वो पेज को मतलब माइग्रेट कर दिया या उसको डिलीट कर दिया, समहाउ जो भी है। तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप किसी भी बड़ी वेबसाइट के जो है वो एसईओ टूल में ऐड करके उसके जो है वो जो आउटबाउंड लिंक्स हैं उसका स्टेटस कोड निकाल लेते हैं जिसमें आप जो है वो देख लेंगे कौन कौन से आउटबाउंड लिंक्स हैं जो 404 पर है। तो उन पेजेस को जो है उन पेजेस का डाटा निकाल के जो कि आपकी निश से रिलेटेड है या वेब पेज से रिलेटेड है, आप ब्लॉगर को जो है वो पिच करते हैं जिसमें आप मेंशन करते हैं कि मैं आपका आर्टिकल जो है वो स्टडी कर रहा था तो ये एक पर्टिकुलर जो है वो एंकर टेक्स्ट है उसके ऊपर जो लिंक लगा वो काम नहीं कर रहा। और इसमें यह है कि ज़रूरी नहीं है कि जब आप उसको रीच आउट करने जा रहे हैं तो सेम टॉपिक पे पेज आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल हो। आप यह है कि रीच आउट करने से पहले अपनी वेबसाइट पे वो पेज क्रिएट भी कर सकते हैं, फिर उस नए पेज को पिच कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है जिसमें यह है कि आप जो है वो इजीली लिंक एक्वायर कर सकते हैं। फिफ्थ है हमारे पास रीच आउट इन्फ्लुएंसर्स। अब इसमें यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी आपने इसको देखा होगा कि इन्फ्लुएंसर जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं, उस पर जो है वो एक स्पॉन्सर वीडियो क्रिएट करते हैं जिसमें वो प्रोडक्ट का यूजर्स वगैरह बताते हैं। सेम गोज़ विद लिंक बिल्डिंग में भी है कि हम इन्फ्लुएंसर्स को रीच करते हैं, वो किसी भी इंडस्ट्रीज होता है। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग में आप एसईओ के पर्सन हैं और एसईओ के इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप यह कि कोई नया कीवर्ड रिसर्च का टूल लॉन्च हुआ है तो उसमें क्या करते हैं कि आप उस इन्फ्लुएंसर को बताते हैं कि वो आपके टूल को यूज़ करके उसके ऊपर अपना रिव्यू दे। इस सूरत में क्या होता है कि जब वो इन्फ्लुएंसर ओबियसली उसको अपने प्लेटफॉर्म्स पर रिप्रेजेंट करता है टूल को, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब थर्ड पार्टी लोग उसको विज़िट करते हैं तो यहाँ से भी जो है वो कुछ लोग उसको एज अ सोर्स भी मेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप इस मेथड के थ्रू भी इजीली जो है वो लिंक एक्वायर कर लेते हैं। लास्टली जो हमारे पास आ जाता है पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन कम्युनिटीज़। इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में लोग जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स के आंसर्स को सर्च कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है जो कि उसने अपनी क्यूरी जनरेट किया कि बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट,
तो और आप होस्टिंग प्रोवाइडर हैं तो आप सर्टेन सर्च ऑपरेटर्स के थ्रू इस तरह के क्यूरीज को निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप उन कम्युनिटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, आप एज अ रेफरेंस जो है वो अपने वेब पेज को या अपनी सर्विस को ऐड ऑन कर सकते हैं। इससे भी क्या होता है कि आप जो है वो चूँकि वो भी एक पेज है जो जैसे फोरम है वहाँ पे थ्रेड्स चल रहे हैं, तो आप अपने पेज को जब मेंशन करते हैं तो वो भी एक आपका एज अ बैकलिंक काउंट होता है। इन शॉर्ट जो जितनी भी मैंने प्रैक्टिसेस आपको बताई हैं कि जिसमें आप जो है वो हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप सर्वेज करते हैं, इसी तरह आप गेस्ट पोस्टिंग करते हैं या अदर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें ब्रोकन लिंक बिल्डिंग भी है, तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपके लिए इजी सोर्स हैं ऑर्गेनिकल लिंक एक्वायर करने में। ये ऑल्दो ये सारी चीज़ें मतलब इतनी भी इजी नहीं है, मगर ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें यह है कि आपकी एफर्ट जो है, अगर आपकी 100% एफर्ट है तो जो 20% रिजल्ट आपको मिलता है वो भी आपका काफ़ी वैल्यूबल होता है इन टर्म्स ऑफ जो है वो जो अच्छे ऑर्गेनिकली आप लिंक को एक्वायर कर लेते हैं। बैकलिंक टाइप्स, बैकलिंक्स की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं जिसके थ्रू हम बैकलिंक्स को एक्वायर कर सकते हैं। इसमें से कुछ टाइप्स हैं जिसका यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आते हैं नेचुरल बैकलिंक्स। नेचुरल बैकलिंक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अच्छे होते हैं आपकी साइट के लिए, क्योंकि इसमें यह है कि थर्ड पार्टी जो सोर्स है वो आपको आपके पेज की वजह से जो है वो मेंशन करता है अपनी वेबसाइट में। इसमें यह है कि बेस्ड ऑन योर कंटेंट क्वालिटी या सोर्स जो है वो आप इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी बेस पे जो है वो आपको मेंशन किया जाता है, और ये काफ़ी अच्छे लिंक्स होते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए। सेकेंडली हमारे पास आ जाते हैं एडिटोरियल बैकलिंक्स। एडिटोरियल बैकलिंक्स में जो है वो आपकी वेबसाइट को मेंशन किया जाता है विद प्रॉपर एंकर टेक्स्ट, जिसमें यह है कि आपका पेज जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है और आपको एज अ ब्रांड नेम वहाँ पे मेंशन किया जाता है, या आपके पेज के सोर्स से रिलेटेड जो है, फॉर एग्जांपल डिनर रेसिपीज़ जो है वो आपका एक पेज है तो आपको डिनर रेसिपीज़ एग्जैक्टली उस कीवर्ड के ऊपर ही आपका एंकर टेक्स्ट होता है। तो ये हमारे जो है वो एडिटोरियल लिंक्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है गेस्ट पोस्ट के बैकलिंक। गेस्ट पोस्ट के बैकलिंक्स में यह है कि आप थर्ड पार्टी साइट्स को रीच आउट करते हैं, जिसमें यह है कि आप उनको पिच करते हैं कि आप उनको सर्टेन टॉपिक्स प्रोवाइड करते हैं, साथ आप ये भी बताते हैं कि मतलब मैंने इन वेबसाइट पर ऑलरेडी लिंक्स को एक्वायर किया हुआ है। तो उस चीज़ में यह है कि आप उसमें आपकी मैनुअल एफर्ट ऐड हुई होती है चीज़ों को परफॉर्म करने में, जिसमें यह है कि वो भी एक अच्छा सोर्स है आपके लिए जिसके थ्रू आप बैकलिंक्स को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं फोरम सिग्नेचर बैकलिंक्स। फोरम सिग्नेचर में क्योंकि ये ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में आपके अलाउ होता है कि आप एज अ सिग्नेचर में अपना लिंक ऐड कर सकते हैं या सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ऐड कर सकते हैं। तो फोरम सिग्नेचर जब भी आप आफ्टर सर्टेन गाइडलाइंस, ये डिपेंड करता है फोरम टू फोरम, उसमें यह है कि आप जो है वो जब भी आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो किसी को भी रिप्लाई करते हैं तो उसमें आपके सिग्नेचर का बैकलिंक भी ऐड हो जाता है या वेब पेज का यूआरएल ऐड हो जाता है। तो ये भी एक आपकी बैकलिंक की टाइप है। डायरेक्टरी बैकलिंक्स जो हैं इसमें यह कि ऑनलाइन डायरेक्टरीज होती हैं जिसमें यह कि आप बाय कैटेगरी जो है वो अपनी वेबसाइट को सबमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर की डायरेक्टरी है या जिसमें एक बड़ी कॉमन डायरेक्टरी है जिसमें येल्प है, येलो पेजेस के नाम से भी एक डायरेक्टरी है। तो वहाँ पे यह है कि आप ऑनलाइन डायरेक्टरीज़ में अपनी बिजनेस कैटेगरी से रिलेटेड अपने पेज को सबमिट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं लास्टली सोशल मीडिया बैकलिंक्स। सोशल मीडिया बैकलिंक्स में यह है कि जब भी आप अपना सोशल मीडिया पे अपने वेब पेज को शेयर करते हैं तो वो विद यूआरएल होता है और उसमें क्योंकि एंकर टेक्स्ट भी ऐड होता है यूआरएल में, वो क्लिकेबल होता है। तो ये भी हमारी एक बैकलिंक की टाइप है जिसमें आप जब भी सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट शेयर करते हैं तो वो आपके लिंक के थ्रू होती है। तो यह कि इसमें भी आपका एक एज अ लिंक ये चीज़ काउंट होती है। ये जितनी भी बैकलिंक्स की टाइप्स मैंने आपको बताई हैं इसमें से यह है कि इसमें से कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, कुछ लीस्ट इंपॉर्टेंट है और कुछ जो है वो स्लाइटली स्पैम की तरफ आ जाती हैं। इसमें यह है कि नेचुरल और एडिटोरियल बैकलिंक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें यह है कि आपको एज अ सोर्स डायरेक्टली मेंशन किया जा रहा होता है और आपके पर्टिकुलर टर्म कीवर्ड के ऊपर विद इन अ कंटेंट जो है वो आपका लिंक ऐड होता है।
यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता चलता हूँ कि एक पेज पे जो लिंक्स की प्लेसमेंट है वो हर एक सर्टेन एरिया पे प्लेसमेंट का डिफरेंट इम्पैक्ट है। फॉर एग्जांपल टॉप ऑफ द पेज जो है उसका एक अलग इम्पैक्ट है, मिडल में इम्पैक्ट अलग है, बॉटम में डिफरेंट है। अगर आप विजिट्स में आपके लिंक्स हैं तो ये चीज़ है कि आपका कंटेंट बॉडी के अंदर जिस तरह का भी लिंक होता है या वो जिस तरह के भी एंकर टेक्स्ट पे है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट के लिए। इसके अलावा आपके पास जो फॉरम के बैकलिंक्स हैं, चूँकि लोग इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा स्पैमी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं कि वो थ्रेड्स में रिप्लाई स्टार्ट कर देते हैं, तो वो जो आपकी बैकलिंक टू रेफरिंग डोमेन रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक फॉरम पे आपने लिंक प्लेस किया और उसी फॉरम वो आपका एक रेफरिंग डोमेन से आपका एक बैकलिंक है और आप उसको मल्टीपल रिप्लाई स्टार्ट कर देंगे तो वो आपकी एक ही डोमेन से माइट भी वो 20, 50, 30 और समटाइम या 1000 में भी ये चीज़ जा सकती है। तो इस चीज़ को आपने मतलब ख्याल रखना है बैकलिंक क्रिएट करने में कि आपने जो अपनी रेफरिंग डोमेन टू बैकलिंक रेशियो है उसको भी साथ साथ मेंटेन करना है। इजी मेथड्स टू जनरेट हाई क्वालिटी डू फॉलो बैकलिंक्स। बैकलिंक्स जो है जैसे मैं स्टार्ट में भी आपको बताया था कि बैकलिंक्स जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक नो फॉल होते हैं, डू फॉल होते हैं, जिसमें से जो मेजर इम्पैक्ट है वो डू फॉल हो गया क्योंकि यहाँ पे आपको एज अ सोर्स तो मेंशन किया जाता है, साथ आप पे टोकन ऑफ ट्रस्ट भी होता है कि ये जो पेज है इसको एज अ सोर्स के साथ साथ जो जिस पेज ने आपको मेंशन किया होता है वो अपना वेबसाइट का जो पीआर है या उसका जो पेज रैंक है या लिंक जूस है वो भी साथ पास ऑन करता है। तो इसमें यह कि डू फॉलो लिंक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डू फॉलो लिंक्स एक्वायर करने की कुछ टेक्निक्स हैं या कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बताता चलता हूँ, जिसमें से सबसे पहले है हमारे पास ब्रोकर लिंक बिल्डिंग। ब्रोकर लिंक बिल्डिंग में क्या होता है कि आप वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे वो डे टू डे जो है कुछ पेजेस कुछ वेबसाइट बंद हो देती हैं या कुछ पेजेस को वेबसाइट्स रिमूव कर देती हैं, तो समहाउ कोई ना कोई पेज कहीं ना कहीं लिंक हुआ होता है जो कि क्वालिटी कंटेंट के पेजेस होते हैं। तो उसमें क्या है कि आप जो है वो कोई भी बड़ी वेबसाइट को या अपने निश से रिलेटेड कोई वेबसाइट को पिक करते हैं, उसको ऑनलाइन ऐसे टूल में डालते हैं और वहाँ से आप उसका जो है वो आउटबाउंड लिंक्स है उसका स्टेटस कोड चेक करते हैं। जितने भी पेजेस 404 होते हैं आप उनका डाटा निकाल लेते हैं, फिर जो साइट ओनर होता है आप उसको बेस्ड ऑन योर लिंक, अगर आप किसी भी जिस भी निश से रिलेटेड पेज से लिंक लेना चाह रहे हैं तो आप उसको आउटरीच करते हैं और वहाँ पे आधा उसको मतलब बताते हैं कि आपकी वेबसाइट पे ये पर्टिकुलर सोर्स का पेज है जो कि 404 है, और आप यह कि अपना पेज को है मेंशन करते हैं कि वो आपको जो करंट लिंक है उससे रिप्लेस कर दिया जाए आपके पेज को। गेस्ट ब्लॉगिंग है, गेस्ट ब्लॉगिंग भी एक अच्छा इजी सा सोर्स है जिसमें आप लिंक्स को एक्वायर कर सकते हैं। डू फॉलो इसमें क्या है कि आप निश से रिलेटेड जो साइट्स हैं उनको रीच आउट करते हैं और उनको बताते हैं कि मतलब आप उनको सर्टेन टॉपिक देते हैं जो कि ऑब्वियसली आपके पेज से रिलेटेड होते हैं और उसमें से वो कोई टॉपिक पिक करते हैं तो आप उनको उस पर कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जिसके इन रिटर्न जो है वो आपको अलाउ करते हैं कि आप एक या दो अपने लिंक्स को मेंशन कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा सोर्स है, क्वालिटी सोर्स है जिसमें आपके पास प्रॉपर कंट्रोल होता है कि आप किस साइट को पिक करेंगे या किसको नहीं करेंगे और आप जो है ईजिली डू फॉलो लिंक को एक्वायर कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है स्काई स्क्रैपर टेक्निक। ये रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ में आई है। इसमें इस टेक्निक में क्या होता है कि एक वेबसाइट है जिसने एक टॉपिक को कवर किया होता है, ऑल्दो उसने एक टॉपिक का सर्टेन पार्ट को कवर किया होता है, जिसमें यह कि उसने लाइक अगर उस पर एक गाइड लिखी जाए तो गाइड में ओबियसली डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, मगर वो जो वेबसाइट होती है जो कि इंटरनेट पे उससे रिलेटेड कोई बेहतर सोर्स नहीं होता उस टाइम में जब वो पेज पब्लिश हुआ होता है, तो मोस्ट ऑफ द साइट जो है उस पेज को लिंक करती हैं। तो स्काई स्क्रैपर टेक्निक में हम क्या करते हैं कि उस पेज जिसको नंबर ऑफ वेबसाइट्स ने लिंक किया होता है, हम अपनी वेबसाइट पे एक डिटेल पोस्ट क्रिएट करते हैं जिसमें हमने A to Z उस टॉपिक को प्रॉपरली कवर किया होता है, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि जिन साइट्स ने उस पेज को मेंशन किया होता है जहाँ पे कंटेंट इतना क्वालिटी या फुल डिटेल नहीं लिखा होता, तो हम उन साइट ओनर्स को रीच आउट करते हैं कि वो हमारी डिटेल गाइड को स्टडी करें, जिससे क्या होगा कि उनका जो विजिटर है उसको प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस टॉपिक से रिलेटेड। तो समहाउ इसमें यह कि साइट ओनर उस पेज को रिप्लेस कर देते हैं आपके पेज से और आप वहाँ से भी एक डू फॉलो क्वालिटी लिंक को एक्वायर कर पाते हैं। इन्फोग्राफिक्स
इन्फोग्राफिक्स भी जो है वो एक अनदर अच्छा सोर्स है डू फॉलो लिंक एक्वायर करने का। इसमें क्या होता है कि मीडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट को ज़रूरत होता है आजकल के टाइम में, जिसमें यह कि यूज़र अटेंशन स्पैन काफ़ी ज़्यादा लो हो गया, और उसमें यह कि आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वालिटी इमेज प्रोवाइड करनी होता है। तो इन्फोग्राफिक्स एक अच्छा सोर्स है इस हवाले से कि आपने एक टॉपिक को कवर किया और आपने उस टॉपिक का जितना भी फ्लो है पूरी गाइड को आपने मीडिया फॉर्म में या उसको कह लें कि थ्रू आउट एक्सप्लेन कर दिया विया इमेज। तो इसमें क्या होगा कि उस टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी वेबसाइट कोई पब्लिश करती है तो वो आपकी इन्फोग्राफिक्स को यूज़ कर सकती है बाय मेंशनिंग एज अ सोर्स। तो इसमें यह है कि काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने इस टेक्निक के थ्रू हंड्रेड्स ऑफ बैकलिंक्स जनरेट किया, जिसमें क्या होता है कि उन्होंने इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करके अपने पेज पर पब्लिश की हुई थी और थर्ड पार्टी साइट्स ने जो है उसको यूज़ किया और एज अ सोर्स जो है वहाँ पे उनके ब्रांड को मेंशन किया। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोर्स है जिसके थ्रू आप डू फॉलो लिंक को एक्वायर कर सकते हैं। लास्टली हमारे पास है पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन कम्युनिटीज़। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में क्या होता है कि लोग अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड आंसर ढूंढ रहे होते हैं, जिसमें वो डिफरेंट थ्रेड्स में अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास आप उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उनके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। आंसर के दरमियान अगर आपका पेज वेबसाइट पे पेज उस चीज़ से रिलेटेड है और आप डेफिनेटली उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करें। हाँ, यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि आपने उसको मतलब एज अ स्पैम नहीं करना कि बात कुछ हो रही है, टॉपिक कुछ हो रहा है, आप अपना जाके पेज को पब्लिश कर दें। ओबियसली आपने ये ख्याल रखना है कि जो सोर्स को आप मेंशन करने जा रहे हैं वो उसकी प्रॉब्लम को प्रॉपर फुलफिल कर रहा है, एज अ सोर्स वो हेल्पफुल हो। तो यहाँ पे भी आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ऑल दो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए क्योंकि फोरम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पैमिंग करना स्टार्ट हो गए थे। लोगों ने वहाँ पे जाके अपने लिंक्स ऐड करने स्टार्ट कर दिए थे। तो इसमें क्या है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अब चेंज हो गई है। फोरम्स पे आप उस तरह से डू फॉलो लिंक जनरली एक्वायर नहीं कर पाते। बाकी सारी टेक्निक्स जो कि मैंने आपको बताई हैं उसमें तो आप इजीली जो है वो डू फॉलो लिंक को क्रिएट कर सकते हैं। और लास्टली जो है इसमें यह कि आपने जो भी प्रैक्टिस करनी है अपने नेचुरल प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो इवेंचुअली चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, टेक्निकल चीज़ें तो हैं ही हैं। इसके साथ ये भी है कि आपने ये कोशिश करनी है कि आप जब भी करें आप काम यूज़र के बेनिफिट के लिए करें, क्योंकि ये विन विन सिचुएशन। अगर आप किसी विजिटर के जहन में रख के उसको प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करें तो डेफिनेटली जितनी मर्जी अपडेट्स आ जाए, जो मर्जी हो जाए, आपका पेज कभी भी जो है ना वो डी रैंक नहीं हो सकता। या अगर डी रैंक आफ्टर फॉर सर्टेन टाइम होता गया तो वो अपना जो रैंकिंग है वो उसको लूज़ नहीं करेगा समहाउ, चूँकि बेस्ड ऑन कंपटीशन चीज़ें अप डाउन होंगी। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप बैकलिंक्स को एक्वायर करें आप नेचुरल जो है वो लीगल प्रैक्टिसेस को फॉलो करें और आपका जो है वो रैंकिंग का गोल अचीव हो जाएगा। मॉड्यूल 6 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने ऑफ पेज को डिस्कस किया था। होपफुली आपको ये पसंद आएगा और आप इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे। स्टे ट्यून टू मॉड्यूल 7। गुड बाय।